नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 मिनट लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री माओ भंडार नायके थी। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम एस साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन प्राय किसमें पचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में पचती है। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशिया खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में आयोजित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैरोबी है। हमारा अगला प्रश्न है,
डुरंड रेखा किस देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिसिली है। अगला प्रश्न है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा, यानी कि लेड। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगनी रंग दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राक्कलन समिति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुस्तक किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य वालों को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए लैंपों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए लैंपों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूकेलिप्टस है। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है,
यंग इंडिया हरिजन का संपादक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी थे। हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा प्रताप को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 हड्डियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1492 में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बोनिक एसिड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर घटक के कारण किसकी गंध होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहसुन की गंध होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तना का संशोधित रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मछली कहाँ से सांस लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के कुल कितना रक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचक संग्रह इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में कौन से द्रव्य का प्रयोग होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।